नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। आजकल 2 दिन से गर्मी जैसा हो रहा है मौसम, क्योंकि अब ठंड कम लगता है। धूप जो निकल रहा है ना, इसकी वजह से तो कभी कभी लगता है कि गर्मी सा लगता है ऐसा, और कभी कभी ठंड ज़्यादा सा लगता है। तो इसी तरह ठंड आता जाता रहेगा और इसी तरह गर्मी भी आ जाएगी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। आज किचन में बन रहा है चाप। तो मेरे पतिदेव प्याज और टमाटर का पेस्ट मिक्सी जार में पीस के रख दिए थे, क्योंकि उनका मन था कि मैं टिफ़िन में लेके जाऊँगा सब्जी चाप का। तो वो बन नहीं पाया, तो पतिदेव बोले कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, पहले मुझे रोटी बना कर दे दो। तो मैं उनको रोटी बना के नाश्ता दे दी थी। वो नाश्ता लेके चले गए हैं ड्यूटी, और मैं कुछ और की मतलब बना दी थी सब्जी, वो लेके चले गए हैं। तो यहाँ मैं चाप बना रही हूँ। तो चाप को मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए हूँ, और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम होने के लिए दे दिए थे। सरसों का तेल गरम हो गया तो उसमें मैंने तेजपत्ता डाला, और प्याज मैंने 4 लिया था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरा, ये सब, और 2 इलायची मैंने पेस्ट बनाई थी। मेरे पतिदेव पीसे थे तो वो बनाए थे। तो उसको जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डाल के प्याज को अच्छी तरह से भूंजेंगे जब तक पे प्याज में से तेल ना निकल जाए। और टमाटर का पेस्ट, फिर जब प्याज भुन जाएगा तो उसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, और उसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कस्तूरी मेथी और स्वाद अनुसार तो नमक नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें नमक मसाला जितना डाले हैं उसके अनुसार से डालेंगे, क्योंकि मैं चाप मसाला डालूंगी तो उसमें ऑलरेडी मसाले में नमक रहता है। इसीलिए आप कभी भी चाप मसाला डालें तो नमक कम डालें। जितना आपका मतलब टमाटर और प्याज डालते हैं उसी के अनुसार से आप नमक डालें। तो यहाँ नमक मैं उसी हिसाब से डाल दी हूँ, और मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा टमाटर और प्याज। तो उसमें चाप मसाला मैंने 2 पैकेट डाले हैं, क्योंकि 1 पैकेट आप 250 ग्राम चाप बनाएंगे तब डाल सकते हैं, और आधी किलो चाप बनाएंगे तो 2 पैकेट इसमें मसाला लगता है। तो मसाले को अच्छी तरह से भूंजेंगे, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और फिर से मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। पानी देने से ये होता है ना कि मसाला फूलता भी है और जलता भी नहीं है। यहाँ भूंज लूँगी, तब उसके बाद तरी के लिए पानी डालूँगी। तो मसाले को ना अच्छी तरह से भूंजेंगे तभी चाप में स्वाद आता है। और मैं कुछ नहीं डालूँगी, क्रीम मेरे पास नहीं था तो यहाँ पर मैं मक्खन डाल दी हूँ, और मक्खन डाल के अच्छी तरह से मसाले को भून ली हूँ। और इसमें देखिए पानी डाल के अच्छी तरह से पहले हिला लूँगी कि कितना, इसमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है मुझे, क्योंकि चाप में ज़्यादा पतला तरी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जितना आपका मसाला, देखिए मेरा अभी मसाला है, पानी डाली हूँ तो गढ़ा है, तो थोड़ा सा और पानी डालूँगी। इधर मैं चाय भी गर्म करके पीने के लिए कप में छान ली हूँ। और ये देखिए पानी जब उबल गया मेरा, तो इसमें मैं लहसुन भी भूंजी थी साथ में, तो वो भी डाल दी हूँ। और चाप देखिए मैं छोटा छोटा काटी हूँ, आप बड़े भी काट के डाल सकते हैं। छोटा इसलिए कि देव लंच ले जाएगा तो उसको खाने में दिक्कत होता है बड़ा बड़ा, और वो सोचता है ये मतलब नॉनवेज है, इसी वजह से वो खाना भी नहीं पसंद करता है। लेकिन छोटा छोटा काट देती हूँ तो ठीक लगता है उसको खाने में, और नहीं तो बड़ा काट देती हूँ तो वो नहीं खाता है, और देख के उसको मन में गंदा सा लगता है। इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ चाप तो छोटा छोटा टुकड़े में बनाती हूँ, क्योंकि नॉनवेज की तरह वो दिखता है। कोई कुछ भी उसे नॉनवेज की तरह अगर देखता है ना तो वो नहीं खाना पसंद करता है। इसीलिए मैं इसे चाप को छोटा छोटा टुकड़े में काट। कल ना पिकनिक गया था देव स्कूल की तरफ से, तो वो क्या हुआ ना कि जिसमें लंच रखा था ना उसी में वो शर्ट खोल के, जब उसको गर्मी लगने लगा, कल धूप निकला था ना, अच्छा मौसम कर रखा था, और ये स्वेटर इनर, गर्म इनर भी पहन रखा था, ऊपर से गर्म जैकेट भी पहना था, इसकी वजह से उसको गर्मी लग रहा था। तो वो शर्ट निकाल के बैग में रखा। तो जिसमें लंच था, बच्चे को क्या होता है जब कहीं भी घूमने जाता है ना तो उसका मन तो वहाँ घूमने पर रहता है। तो ये बैग में देखा ही नहीं कि जिसमें लंच है उसी में मैं शर्ट रख रहा हूँ, बस उसी में शर्ट रखा। और टिफिन से वो लगता है टिफिन में तेल लगा होगा ना, तो वो शर्ट में लग गया। तो आज मैं सुबह धो दी हूँ,
वो बोल रहा था मम्मी मेरा शर्ट निकाल के दे दो, और मैं 2 शर्ट उसके लिए सिला के रखती हूँ कि बारिश का मौसम में कभी होता है शर्ट गंदा हो जाता है, या सर्दी का मौसम है तो जल्दी कपड़े सूखता नहीं है, इसीलिए मैं 2 शर्ट उसको सिला देती हूँ। तो एक तो वो पहनता रहता है, एक ही को यूज करता है, बाय चांस कभी ना हो तो वो दूसरा शर्ट निकालता है। इस तो यहाँ पर वो रखा हुआ था, मैं प्रेस व्रेस करके रख दी थी, तो वो बोला कि निकाल दो मम्मी शर्ट, तो मैं निकाल के उसको दे दी हूँ और वो तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पर मैं बिस्तर सही कर लूँगी और कम्बल भी सही करके रख लूँगी। देव अब तैयार हो रहा है तो उसका लंच भी मैं पैक करके रख दी हूँ, और जल्दी जल्दी फटाफट वो तैयार हो, क्योंकि उसका लेट हो रहा है जाने में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा था। तो यहाँ मैं लंच उसका पैक कर रही थी और देव जूता पहन रहा था बाहर में, और उसकी गाड़ी आ गई है तो दौड़ता हुआ जा रहा है, उसका गाड़ी रुका हुआ वहाँ पर। तो अब मैं इसको गाड़ी लगा दी हूँ, क्योंकि आने जाने में दिक्कत ना हो, इसी वजह से। तो यहाँ मेरा राशन ख़त्म हो गया था, चावल मेरे पति देव ला के रख दिए थे। वो बोल रहे थे सुबह बोल रहे थे कि लाओ मैं रख देता हूँ चावल को, तुमसे कट्टा नहीं उठेगा। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी इस ड्राम को, क्योंकि पोंछना था मुझे, और आजकल ड्राम धोती हूँ ना तो जल्दी सूखता नहीं, 2 दिन से धोया हुआ था ड्राम, तो मैं अभी सूख गया ड्राम को तो कपड़े से अच्छा से पोंछ ली हूँ, नहीं तो सीलन रहेगा तो चावल ख़राब हो जाता है। कि वो सोचते हैं ना मेरे पति की चावल का कट्टा तो उठा नहीं सकती, तो औरत चाहेगी तो हर काम कर सकती है। औरत को चाहने की देरी है, अगर उसके मन में है कि इस काम को करना है तो कर सकती है और कर लेती है, ऐसा है औरत में। तो यहाँ पर देखिए मैं चावल, बर्तन सारा गंदा था तो मेरे पास कढ़ाई था छोटा सा, तो उसी से निकाल के मैं इस ड्राम में रख दी थोड़ा, फिर उसके बाद हल्का हो गया कट्टा तो मैं कट्टे से उठा के ड्राम में रख दी हूँ। और ये का 2-3 महीना अच्छा से चल जाएगा। चावल 30 किलो है, तो हम लोग चावल तो खाते ही, ज़्यादा चावल नहीं खाते, लेकिन चावल खाते हैं, रोज़ होना चाहिए एक टाइम। ये नहीं कि सुबह शाम चावल ही खा रहे, ऐसा नहीं है, एक टाइम होना चाहिए, चाहे रात को चाहे दिन को, और बाकी समय रोटी। तो हम लोग तो ब्रेड वगैरह ये सब जो भी है कभी कदाल ही खाते हैं, और रोटी पराठा ये सब चावल दाल ही खाती हूँ। क्यों, देव को भी ज़्यादा पसंद नहीं है ब्रेड वगैरह, और हम लोग भी नहीं लाते हैं। देखिए एक तो बजट भी होना चाहिए, और बजट के हिसाब से घर को चलाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बजट के हिसाब से घर नहीं चलाएंगे तो खाने पीने में ही चला जाएगा सारा पैसा। इसलिए हम लोग तो सोच समझ के ही घर चलाती हूँ, मैं तो ज़्यादातर सोच के चलाती हूँ, क्योंकि हर औरत, मैं सोचती हूँ कि हर औरत चाहती है कि 1 रुपया बचाऊँ। तो यहाँ पर मैं भी सोचती हूँ कि 1 रुपया मैं भी बचाऊँ, तो इसलिए बाहर का चीज़ हम लोग तीनों को, ऐसा नहीं है मेरे पतिदेव खाते और मैं नहीं खाती, ऐसा नहीं है, हम तीनों बाहर का चीज़ कम खाते हैं। घर में जो होता है वही बनाती हूँ, वही खाती हूँ। तो यहाँ पर बजट जितना है उसी में मैं घर चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बर्तन वगैरह धो ली हूँ, और बर्तन को मैं यहाँ रख दी थी कि पानी उसमें से निकल जाएगा, तो फिर स्टैंड में रख देती हूँ, क्योंकि स्टैंड में जंग भी नहीं लगता है। अगर ऐसे रखते हैं ना तो उसमें जंग भी लग जाता है और जल्दी से गंदा भी हो जाता। और यहाँ पर गैस चूल्हा को पोछूंगी, तो पहले मैं कपड़े में साबुन लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद गैस चूल्हे पर अच्छे से लगा के, फिर उसके बाद कपड़े को धो के 3-4 पानी से अच्छे तरह से पोंछती हूँ, फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, गैस साफ़ हो जाता है। यहाँ मैं भगवान के कपड़े को धो रही हूँ। यहाँ पर मैं आज कपड़े चेंज की थी, आज मंगलवार था, तो मैं मंगलवार या सोमवार को कपड़े को, भगवान का कपड़े चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा धो के और रस्सी पे डाल दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया, मैं चावल बनाई हूँ। तो मुझे तो चाप के साथ ना रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अभी चावल नहीं खाऊंगी तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, एक टाइम होना चाहिए चावल। तो यहाँ पर देखिए चाप की सब्ज़ी कितना टेस्टी बना है। प्लीज़ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो